आज दिन की शुरुआत हुई सुबह का 5:30 बजे से, क्योंकि आज फर्स्ट डे ऑफ मई का स्कूल है। इतना लंबा हॉलीडे के बाद आज डुगो जा रहा है स्कूल, तो मैं भी उठ गई थी सुबह सुबह। थोड़ी सी तो तकलीफ़ हुई है, सच बता रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें। एवरीवन, वेलकम बैक टू परमापुर। अब सुबह का 5:30 बज रहा है और मैं नीचे जा रही हूँ। ये देखो, ये मैं का नया लंच बॉक्स है। क्यों मैं दिखा रही हूँ? क्योंकि आज से मई का स्कूल रीओपन हो रहा है। रुक जा, आज से मई का स्कूल रीओपन हो रहा है और फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वैकेशन, इतना दिन का। तो फिलहाल मैं आज सुबह सुबह नीचे आ गई हूँ क्योंकि मुझे लिटरली लंच बॉक्स बनानी, नहीं लंच बॉक्स बनानी तो है, तैयार करनी है, लेकिन उतना भी हैक्टिक नहीं है। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि मैं कल रात को आधा चीज़ प्रिपेयर कर ली थी। कल छोले बनाई थी, तो छोले दे दूँगी उसको, और उसके साथ मैं ही छोले के साथ में रोटी बना लूँगी फटाफट से। तो चलो, मेरा काम आज के लिए रेडी हो जाएगा। महीना भर हो गया था ना, तो सुबह सुबह उठने की ना आदत चली गई थी मेरी। और ऐसे भी आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन, मुझे ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। जब ऑफिस जाती थी तभी ज़बरदस्ती ही उठती थी, अभी भी वही हाल है, क्योंकि बच्चे का स्कूल का टाइमिंग ही वैसा है कि सुबह सुबह उठ जाना पड़ता है। भलो मुझे रात को 2 बजे तक काम करा दो भाई, हम कर लेंगे, पूरा दिन कर लेंगे, लेकिन सुबह उठने में ना मुझे जो तकलीफ़ होती है मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन क्या करें, बच्चे का स्कूल का सवाल है, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हम मम्मियों को ही करना पड़ता है। एनीवेज, चलो, मैं का ना लंच बॉक्स नया वाला आया है, क्योंकि नया क्लास है, तो उसको चाहिए था नया वाला लंच बॉक्स, तो उसके लिए उसका पापा लेके आए। तो मुझे अचानक से याद आया, अरे इसमें तो फ्रूट ब्रेक के लिए देने का जगह ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने फ्रूट ब्रेक के लिए पुराना वाला ही निकाल लिया। तो कल रात को क्या, कल सुबह में तो छोले बनाई थी, आप लोगों को पता है, लेकिन छोले ना बहुत, मतलब फ्रिज में था ना ओवरनाइट, तो 2 सीटी लगा लूँगी अभी, तो वो एकदम परफेक्टली ऑल राइट हो जाएगा, मतलब कल सुबह का तरह हो जाएगा। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, ऐसे मतलब उबाल नहीं लाती हूँ। अगर फ्रिज में ओवरनाइट है तो उसको मैं सीटी लगा लेती हूँ, वो 1-2 सीटी लगा लेने से एकदम परफेक्टली हो जाता है, मतलब जैसे सुबह में जैसे लगा कि अभी बनाए हो, ऐसा टाइप का हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आटा लगा लूँगी। छोले के साथ मैं पूछी थी मैं को कि बेटा मैं पूड़ी दे दूँ तुमको, भटूरे बना दूँ तुम्हारे लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, छोले के साथ उसको रोटी ही चाहिए। तो बस मैं उसके लिए रोटी बना दे रही हूँ फटाफट से, और 2 रोटी बनाने में कितना ही टाइम लगता है, एकदम फटाफट बन जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे वही काम में मैं जुट गई। तो मैं एक बार सोची कि एक ही बार में आटा लगा के रख दूँ, नाश्ते का काम आ जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो नाश्ते में फ्रेशली आटा लगा दूँगी मैं, कितना टाइम लगेगा अभी, मतलब अभी ना इतना जल्दीबाजी में हूँ ना मैं, तो मैं सोची नहीं, चलो जितना कम रोटी बनाना पड़े उतना ही अच्छा है, जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5, 10, 15 में मैं उठी थी। थोड़ा सा और जल्दी उठना चाहिए था, लेकिन मुझसे तो हुआ नहीं, 5-15 ही हो गया अल्टीमेटली। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। आज ना थोड़ी सी हेल्दी वर्जन में मल्टीग्रेन आटा की रोटी बना रही हूँ मैं के लिए। ऐसे गेहूं का आटा का रोटी नहीं बना रही हूँ। ऐसे गेहूं का आटा ना सब कोई बोल ही रहा है, अभी सुन रहे हैं नेट वेट में ऐसा कुछ आ रहा है कि ग्लूटेन फ्री नहीं होता है, बहुत लेज़ी चीज़ आता है बच्चों के लिए, मतलब मल्टीग्रेन आटा ही बेस्ट होते हैं। तो ये सब सुन सुन के ना मेरा दिमाग में वही काम करने लगा, तो मैं सोची कि चलो आज उसके लिए मल्टीग्रेन आटा का ही बना देती हूँ। आज मैं गेहूं का आटा का रोटी नहीं बनाऊंगी, तो इसीलिए
शायद आज रोटी फुली फुली ना बने, एकदम जैसे परफेक्टली बनती है। तो बस नॉर्मली ऐसे जल्दीबाजी में मैं रोटी बना देती। अच्छा, किसी ने मुझे पूछा था कि दी रोटी में घी नहीं लगाते हो? अब नहीं जी, घी नहीं लगाते। घी लगाने से ना मैं को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको घी का स्मेल आता है, उसको घी पसंद नहीं है रोटी में। उसको दाल में या चावल में दे दो तो सही है, लेकिन रोटी में डालने से ना वो खाने नहीं मांगता है, तो इसीलिए उसका सूखा ही रोटी बनाती हूँ। हमारे हस्बैंड तो घी एकदम ही अवॉइड करते हैं, बहुत कम, मतलब कभी कदार ज़बरदस्ती किए तो आधा, मतलब थोड़ा सा घी लेंगे, नहीं तो मैं बोलती नहीं हूँ, वो घी अवॉइड ही करते हैं। तो फिलहाल फ्रूट ब्रेक के लिए ना आज खीरा ही बचा हुआ था, तो मैं सोची, मैं पूछी भी थी कि बेटा खीरा ही है, तो वो खीरा तो उसका फेवरेट ही है, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए खीरा मैं इसे कट करके दे दूँ। और ये ना गर्मी के दिन में ना खीरा बहुत अच्छे होते हैं एक्चुअली बच्चों के लिए। वो डिहाइड्रेट रखता है, मतलब हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेशन से मुक्त रखता है, ऐसा कुछ सुने हैं हम, तो इसीलिए उसी तरह का मैं खीरा वगैरह दे रही हूँ। अभी छोले उसको मतलब जितना हो सके ग्रेवी छोड़ के देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, कपड़े में लगा लिया, कहीं लगा लिया ग्रेवी, तो वो अच्छा नहीं रहता है, तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे ग्रेवी छोड़ के ही मैंने छोले दे दिया है उसको, और उसके साथ रोटी पैक करके दूंगी। आजकल मैंने नया स्टार्ट किया है, ये जो किचन टॉवल है ना, इसी में मैं मतलब रोटी पैक करके देती हूँ। ये यूज़ एंड थ्रो है, तो इससे ना रोटी एकदम भीजता नहीं है, नीचे के तरफ में होता है ना, पानी पानी हो जाता है, थोड़ा सा सॉगी हो जाता है, वो चीज़ नहीं होता है। तो मैं मुझे बोला था, मम्मा ऐसे आप दे रहे हो ना, तो इससे सॉगी नहीं होता है, रोटी एकदम ताज़ा ही रहते हैं। तो चलो ठीक है, रोटी थोड़ा सा फ्रेश रहे तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि स्कूल जाता है इतना देर बाद, लंच बॉक्स खोलेगा तो वो थोड़ा सा सॉगीनेस रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब खाने का भी मन नहीं करता है। तो बस इसीलिए मैंने ये रोटी ऐसे देने का फ़ैसला लिया, तो ऐसे ही दे रही हूँ। चलो, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं का लंच बॉक्स हो गया है रेडी, लंच बॉक्स मैंने कर लिया है रेडी, ये देखो कल रेडी था, सेट था, फिर भी लंच, सॉरी हाँ दोनों आगे दिखा रही हूँ, लंच बॉक्स रेडी कर लिया। मैं क्या अभी फटाफट से चलो उसको बुलाते हैं, उसको उठाना है, बहुत सारा काम है, उसको तैयार भी करना है, रेडी भी करना है। फर्स्ट डे उसको इतना, 1 महीना छुट्टी के बाद ना जब स्कूल खुलता है ना, तब हमको टेंशन हो जाती है, भाई हे भगवान ठीक ठाक से जाए। चलो वही सही है, फिलहाल मैं ऊपर चलती हूँ और उसको बुलाती हूँ पहले। मैं इनका लंच बॉक्स ऊपर छोड़ के आई, उसके बाद उसको उठा भी दिया मैंने कि बेटा उठ जाओ, आवाज़ लगा दिया उसको, तो बस वो उठ जाएगा, अपना ब्रश व्रश करेगा, तब तक मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड के लिए। हस्बैंड भी सुबह सुबह निकल जाएंगे, आते आते उनका 2-2:30 बज ही जाएगा, वो बोल ही रहते कि मेरा आते आते 2-2:30 बजेगा, तो उनको इसीलिए मैं ब्रेड सेक के दे दूँगी, ताकि चाय के साथ 2 ब्रेड खा के जाएंगे, तो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि पेट भरा रहेगा, थोड़ा सा खाली पेट उतना काम नहीं करना चाहिए, और खाली पेट ना पेट खाली तो दिमाग भी काम नहीं करता है। ये मेरा फंडा नहीं है, ये सच है, मैं मतलब रिसर्च में पाया गया है कि आपका अगर पेट खाली हो रहा है ना, तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी छोले, थोड़ी सी ब्रेड, और उसके साथ मैं थोड़ी सी यहाँ पे चाय तो चढ़ाई दी हूँ, सुबह की पहली चाय भी दे दूँगी। तो हस्बैंड बोल ही रहे थे कि 2 ही ब्रेड देना, उससे ज़्यादा मत देना, क्योंकि वो आएंगे थोड़ा लेट 2 बजे तक, तो फिलहाल उनकी कुछ मीटिंग वगैरह होगी जिम में, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मुझे आते आते 2 बज जाएगा, तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पे ब्रेड और छोले थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने पूछ लिया था उनको कि चाय के साथ मैं नाश्ता भी दे देती हूँ एक ही बार में, अब नाश्ता करके ही निकलो। ये एक मन का तसल्ली रहता है ना कि हस्बैंड अगर नाश्ता करके निकले, बच्चे नाश्ता कर लेके जाए, तो मन का ना एक सुकून सा होता है कि हाँ भाई चलो इन लोग का पेट भरा रहेगा। फिर नहीं तो ये सब चीज़ नहीं होता है ना, तो दिन भर मन में ना एक ख्याल आते रहता है, तो क्या खाएंगे, नहीं खाए हैं, खाली पेट रह जाएंगे, तो ये सब चीज़ ना दिमाग में आते रहता है। इसीलिए ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना, कोई बाहर जाए तो उसको खिला पिला के भेजूँ, भाई तुम्हारा पेट भरा रहा है तो दिमाग भी काम करने लगेगा। तो बस इसीलिए
इसी वजह से मैंने सारे सब चीज़ें तैयार कर दिया, रेडी कर दी। और चाय भी मेरा हो गया है रेडी यहाँ पे। चलो चाय लेके मैं चलती हूँ ऊपर में, और उसके बाद मयंक को भी आज रेडी करना है, क्योंकि पहला दिन स्कूल है ना। पहला दिन स्कूल में क्या होता है ना कि 1 महीना छुट्टी के बाद जब फाइनली पहला दिन स्कूल होता है, उस दिन बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। हालांकि 3-4 दिन जाते जाते ये शेड्यूल भी सेट हो जाता है, अभी तक सेट नहीं ना है। गुड मॉर्निंग। आज जा रहे हैं मयंक स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। हाँ, खुश हो? है कंफर्टेबल? सब ठीक? बाय शना। मयंक का ना थोड़ा थोड़ा मूड उसका ऑफ है, क्योंकि उसको ना वो हमको बोल रहा था कि मैं कैमरा ऑफ कर दी थी, तो मुझे बोल रहा था मम्मा मैं तुमको बहुत मिस करूँगा, पूरा दिन तुम क्या करोगी बता दो। देखिए कैसे मुंह बना के खड़ा है कि पहला दिन स्कूल है। मैं बोल रही थी बेटा हंसो, कोई बात नहीं, मैं तो आ ही जाऊँगी लेने आपको, जो भी हो समझा बुझा के, बच्चा है ना, समझा बुझा के थोड़ा भेजना पड़ता है। वो मुझे बड़ा मिस करेगा। हमेशा एक ही बात बोल रहा था कि मम्मा मैं तुमको बहुत मिस करूँगा, बहुत मिस करूँगा स्कूल में। अब छोटे बच्चे इतना दिन बाद स्कूल जा रहा है तो कितना ही बड़ा है। एनीवेज चलो मैं इनको स्कूल भेज दिए, हस्बैंड भी निकल गए, और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपना रूम की साफ़ सफाई। मतलब रूम की साफ़ सफाई इन द सेंस, इतना दिन से ना कपड़े सारे जुगाड़ा हुआ था, कुछ तैयारों की तैयारी कर रही थी, कामों में बिजी हो गई थी, तो सारे कपड़े ना तय बना के रखते जा रही थी। तो आज ना फाइनली अभी हाथ में टाइम भी है, क्योंकि मुझे लंच बनानी है बहुत लेट, तो फिलहाल हाथ में टाइम है। तो मैं सोची कि चलो भाई अभी मैं यहाँ का कपड़ा वगैरह ना, कपड़े वगैरह जो भी है जिनका जिसका अलमीरा में है वो मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब यहाँ वहाँ कपड़ा बिखरा पड़ा हुआ रहता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है। मतलब लगता है कि इतना कपड़ों का ढेर आ कहाँ से गया है, और घर ना बहुत गंदा लगता है। इसीलिए ना मैं क्या की कि सारे कपड़े लेके जिसका जहाँ सेटअप करना था मैं फटाफट से सेटअप लगा रही हूँ, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बनाने का मेरा कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड आएंगे 2 बजे, मयंक भी आएगा 2 बजे। ब्रेकफास्ट में मैं इंस्टेंट नूडल्स या फिर चूड़ा दही कुछ भी खा लूँगी, तो मेरा काम बन जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सारे कपड़े एक जगह में करके बेड को क्लीन कर लूँगी, और आज वाली व्लॉग भी मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी। ये वाली व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हो, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय व्लॉग फॉर मोर न्यू वीडियोस। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ एवरी डे, और मेरा व्लॉग एवरी डे आफ्टरनून 3 to 4 PM के बीच आ जाता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।